जय हिंद। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें पहली बार मुझे इस तरह कहना पड़ रहा है, जो कि मैं कभी ज़्यादा कहता नहीं हूँ, कि मुझे फॉलो करो, मेरा वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ऐसा एक फौजी होने के नाते मुझे बोलने में झिझक होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अच्छा लगेगा तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरी यूट्यूब सब्सक्राइब करो। इस तरह हम नहीं बोलते, लेकिन आज हमें मजबूरी से ये ज़रूर बोलना पड़ेगा आज के वीडियो के लिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो और ये एक मुहिम बने और ये भारत सरकार तक पहुँचे। मैं आज अग्निवीर की जो प्रणाली स्कीम चल रही है अग्निपथ, इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम को जब से भारत सरकार लाई है तब से सारे बच्चों में असंतोष की भावना फैल गई है। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत वीडियो बनाए, बहुत लोगों को समझाया, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात कूट कूट कर भर गई है कि नहीं साहब, हमें 4 साल के बाद निकाल देंगे, पता नहीं हमारा को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, 10% आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन कब होगी, क्या होगा, इस तरह की असमंजस की स्थिति में बच्चे हैं। मैंने बहुत चिंतन मनन किया कि इससे उबारने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल लगे। और ये बहुत ही, जो सेना में जो बच्चे आना चाहते हैं वो बहुत ही कर्मठ होते हैं और ज़्यादातर बच्चे गांव के होते हैं, जिनको ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिले होते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जिनको पढ़ने का मौका ठीक से नहीं मिला होता है, अच्छी स्कूल नहीं मिली होती है, और ज़्यादातर बच्चे अपनी रीजनल भाषा में पढ़े हुए होते हैं। तो इनके प्रति, लेकिन इनमें एक चीज़ होती है, वो है दिलेरी और देश के प्रति जज्बा। और ये बच्चे स्वाभिमानी होते हैं जो सेना में आना चाहते हैं। तो इन सब की स्थिति को देखते हुए मैं भारत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ये पहले भी आर्मी में 1-2 बार जब मैं था, मैं 84 में सेना में चला गया था और मैंने 30 साल सेवा की सेना में। उस दौरान भी हम कई बार सुनते थे। हम ये चाहते हैं कि ये अग्निवीर को ये सारे आश्वासन देने की जगह कि आपकी प्राइवेट में जॉब लग जाएगी, बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स में 10% दे देंगे, बाकी सरकारी में 5% दे देंगे। अब उसमें कई जगह दूसरी सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है, वो नहीं मानेंगे। इन सब से सरकार को बचने का एक आसान सा तरीका है। क्यों कि मुझे, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, सरकार का इस स्कीम को लाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो मैं तो समझता हूँ। अब बात इन बच्चों की है तो इनको एक स्कीम लगाई जाए, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्विच ओवर स्कीम। स्विच ओवर स्कीम को मैं आपको समझा देता हूँ। उसको हिंदी में बोलेंगे स्थगन प्रणाली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बच्चा सेना में अग्निवीर जाएगा, 4 साल के बाद उसको ऑप्शन दिया जाएगा, एक से ज़्यादा स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे, इस तरह के जहाँ भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसी है, उसके आधार पे उसको मोटे तौर पे 3 ऑप्शन दिए जाएं कि भाई ये 3 जगह है। उन 3 में वो जिसको भी सेलेक्ट करता है उसके अंदर उसको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर देकर उसको कहा जाए ये आप यहाँ से अग्निवीर से निकले और सीधा वहाँ जाके अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी। बात ही खत्म। जब सरकार को पता है कि 4 साल के बाद हम जो आरक्षण दे रहे हैं उस आरक्षण के आधार पर 100% बच्चे जॉब पकड़ लेंगे, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है मेरे इस सुझाव से
कि आप साहब इनको स्विच ओवर स्कीम दे दो। अगर ये स्विच ओवर स्कीम दे देंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, विपक्ष भी खुश, सत्ता पक्ष भी खुश, बच्चे भी खुश। और मैं बता रहा हूं इस स्कीम से देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लड़का 4 साल सेना की सर्विस करने के बाद 100% अगर वो सरकारी नौकरी दूसरी पकड़ लेता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस या सरकारी उपक्रम में कहीं चला जाता है, और उसमें मेरा ये भी मानना है कि 10% ऐसे भी होंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे, प्राइवेट में जाना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे सर्विस, ऐसे भी मिलेंगे। तो उनको भी अपना रास्ता मिल गया। तो सभी बच्चे जब उनको ये आश्वासन हो जाता है कि, तो वो बच्चे जब बाहर जाकर वो 10% में कवर हो रहे हैं, तो वो कहीं भी आने वाले, जब हम देखेंगे 5 या 10 वर्ष के बाद, तो हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी सरकारी उपक्रम हैं वहाँ पर अग्निवीर की स्ट्रेंथ लगभग 10% हो गई है। यानी जहाँ पर 100 एम्प्लॉई है वहाँ पर 10 अग्निवीर हैं। इससे हमको एक डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड सोल्जर मिलेगा, और कभी भी देश की सुरक्षा को अगर कोई खतरा होता है तो ये सरकारी उपक्रम से जुड़े होने के नाते इनसे कांटेक्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। अग्निवीर स्कीम लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद हमारा क्या है? सबसे बड़ा मकसद ये है कि CDS रावत साहब ने, बिपिन रावत साहब ने कहा था कि आने वाला युद्ध अगर भारत पे पड़ा तो उसमें हमको 2.5 मोर्चे पर लड़ना होगा। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और बीच में हमारे शरारती तत्व हैं जो कभी भी शांति से नहीं बैठते हैं। वो 1962 के बारे में भी उछल कूद मचाई थी उन्होंने, जिनको हम वामपंथी बोलते हैं। इस तरह की और भी बहुत लोग हैं, वो उठते हैं। चाइना के टाइम बहुत उत्पात मचाया इन लोगों ने, और आगे भी इनसे कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो शरारती तत्व हैं, इनको निपटने के लिए उस समय हमारे पास 10 साल में, अगर हम अभी जो हमारा रेशियो चल रहा है उसमें लगभग 75,000 हर 4 साल में आपको अग्निवीर मिलेंगे, तो अगले 10 साल में 7.5 लाख अग्निवीर आपको दूसरे जॉब में, आर्मी को छोड़ के दूसरे जॉब में वेल ट्रेंड सोल्जर होंगे, जो कि हमारे देश की हर सीमा पर भी रक्षा कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो ध्यान रख सकते हैं। और जैसे कि वो बैंक में होंगे, सरकारी बैंक में होंगे, किसी भी उपक्रम में होंगे, वहाँ भी कोई ऐसी स्थिति बनी सिक्योरिटी की, कानूनी व्यवस्था ठीक करने की, तो वहाँ भी वो अपनी अच्छी ड्यूटी निभाएंगे। और उनकी कर्मठता को देखकर, क्योंकि सेना का एक सबसे बड़ी बात है कि सैनिक के अंदर 24 आवर्स काम करने की प्रेरणा होती है। सैनिक को बताया जाता भाई लड़ाई कब होगी, तो छुट्टी वाले दिन हो सकती है, रात को 12 बजे हो सकती है। कोई पाकिस्तानी या जो भी युद्ध में दुश्मन होता है, वो सामने से ये थोड़ी बोलता है भाई साहब मैं 10:10 पे आप पे अटैक करने वाला हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। तो महाभारत की लड़ाई में होता था, अभी तो ऐसा होता नहीं है। तो जो भी सैनिक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो पूर्व सैनिक है, जो बाहर आ गए हैं, भूतपूर्व सैनिक जिनको आप लोग बोलते हो, उनकी नौकरी, जो कहीं भी सिविल में भी सर्विस करते हैं, तो उनसे उनके एम्प्लॉय जहाँ भी हैं वो बड़े खुश रहते हैं लोग उनसे, क्योंकि वो 8 घंटा 12 घंटा उनके दिमाग में ही नहीं होता, वो तो 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। अब रात को 12 बजे बोलेंगे, वो चल पड़ेंगे अपना संस्था के साथ लिए काम करने के लिए। तो ये जो हमारा सुझाव है स्विच ओवर स्कीम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बताएं और भारत सरकार तक ये बात पहुंचाए। अगर भारत सरकार ये सुझाव मान लेती है तो ये इस समस्या का जड़ से ही समाधान हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, भारत सरकार की मदद करें। स्पेशली आप अग्निवीर बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखकर जरूर लोगों तक ये बात पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।